नमस्कार, मैं प्रिया करुणाकर शेट्टी स्वागत करती हूँ आपका होम टाइम्स में। आइए डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुलुंड में विकास कार्यों के लिए अपर आयुक्त के साथ विधायक कोटेचा ने की बैठक। 4 महीनों में मुलुंड में उजागर हुई 106 आग की घटनाएं। मुलुंड का प्रशासन की जागरूकता मुहिम से नहीं है जागरूक। मुलुंड में मनुष्य बल के जरिए किया जा रहा है मैल ढोने का कार्य। मुलुंड में विकास कार्य में तेजी लाने के लिए मुंबई मनपा के अपर आयुक्त अश्विनी भिड़े के साथ मुलुंड के पूर्व नगर सेवकों और विधायक ने बैठक आयोजित की थी, जहां मुलुंड के सड़कों की स्थिति, जल वाहिनी और शौचालय समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा किया गया। उल्लेखनीय है कि मुलुंड में अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है, जिससे मुलुंडकरों को दिक्कत न हो। इसी कड़ी में 5 मई को मुलुंड के स्थानीय विधायक मीर कोटेचा और पूर्व नगर सेवक ने पूर्वी उपनगर अपर आयुक्त अश्विनी भिड़े के साथ एक अहम बैठक की, जहां मुलुंड में सीसीटीवी लगाना, स्मार्ट पोल लगाना, स्वप्न नगरी में मनपा द्वारा बाजार भवन का अधिग्रहण, मुलुंड के पूर्व खाड़ी क्षेत्र में नाले से गंदगी हटाने, उसी स्थान पर सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी खेल परिसर में स्विमिंग पूल के संचालन से संबंधित टेनिस मैदान और खेल परिसर का शीघ्र नूतनीकरण, मुलुंड में महाड़ा द्वारा बांधे गए शौचालय मुंबई मनपा को हस्तांतरित करने और उनके रखरखाव के साथ ही विकास योजना अंतर्गत आने वाले सड़क कार्यों पर चर्चा की गई और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग भी की गई। इस पर अपर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने स्थानीय विधायक मीर कोटेचा को आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर निवारण कर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान विधायक मीर कोटेचा, पूर्व नगर सेवक नील सोमैया, पूर्व नगर सेविका समिता कामले के साथ ही कई लोग इस बैठक में उपस्थित थे। अतिरिक्त आयुक्त पूर्व उपनगरीय अश्विनी भिड़े जी के कार्यालय में महानगर पालिका के जितने संबंधित अधिकारी हैं उन सभी को बुला करके एक जॉइंट मीटिंग की गई, जिसमें मैं और मेरे मुलुंड के सहकारी नगर सेवक भी थे। डेवलपमेंट प्लान 2034 अनुसार जो मुलुंड के 5 बड़े रास्ते आरक्षित किए गए हैं, आज 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 साल से मैं उसका फॉलोअप कर रहा हूँ, पर अभी भी वह रास्ते नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं किए गए। तो इसी को लेकर के हमने फिर एक बार मीटिंग की और 30 जून तक इन 5 में से 2 रास्तों को जितनी उसकी अड़चनें हैं, जितना पत्र व्यवहार है, कागजी कार्रवाई है, जो उस पर एनकम्बरेंसेस है, उस सभी का निकाल करके 30 जून तक उसको ख़त्म करने के आदेश दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रक्रिया अगर 30 जून तक हो जाएगी तो बारिश के बाद ये रास्ते का काम भी हो जाएगा और नागरिकों के लिए ये खुले कर दी जाएगी। मुलुंड सहित मुंबई में आग लगने की घटनाओं को लेकर अग्निशमन दल द्वारा सुरक्षा सप्ताह के साथ ही जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर नागरिकों को कोई जानकारी नहीं होने की बात सामने आई है। मुंबई की गर्मी से अब नागरिक खिन्न होते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां गर्मी से बचने के लिए लोग बिजली से चलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन चीजों से आग लगने की घटनाएं भी मुंबई में तेजी से उजागर होने लगी है। मुलुंड में भी आए दिन शॉर्ट सर्किट के कारण कई आग की घटनाएं सुनने को मिलती है। इसी को लेकर अप्रैल महीने में मुलुंड अग्निशमन दल द्वारा नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी चलाया गया, जहां मुलुंडकरों को उनके भवनों में लगे अग्निशमन यंत्रों का उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया और अत्याधुनिक व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। नागरिकों को यह भी बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में आग लगने पर किस तरीके से अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जाए। मुलुंड अग्निशमन दल के नवनियुक्त अधिकारी DM पाटिल ने होम टाइम्स को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक कुल 106 घटनाएं आग लगने की उजागर हुई है, जबकि 94 घटनाएं रेस्क्यू ऑपरेशन की दर्ज की गई है और 36 अन्य घटनाओं को लेकर मुलुंड के अग्निशमन दल को कॉल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हर सप्ताह में आग की दुर्घटनाओं को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई जाती है, जहां नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से आग पर काबू पाना चाहिए और खुद की कैसे रक्षा करनी चाहिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इसकी जानकारी दी जाती है। बीते 4 महीनों में आग की 106 घटनाएं उजागर होने से मुलुंडकरों के मन में सुरक्षा को लेकर कई तरीके के प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। इस बात को लेकर जब होम टाइम्स ने मुलुंडकरों से बात की, तब नागरिकों ने बताया कि इस तरीके की किसी भी मुहिम को लेकर उन्हें कोई खबर नहीं है। उनके इलाकों में भी कभी इस तरीके की कोई जागरूकता मुहिम नहीं चलाई गई। प्रशासन को इस पर और जोर देना चाहिए ताकि नागरिकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे।
अवेयरनेस की बहुत कमतरता भी अपने देश में है। अगर हम मुंबई की बात करें तो अपने को यहाँ पर अवेयरनेस लाने के लिए लोगों तक जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर छोटे बाल हो, लेडीज़ हो या फिर बड़े भी लोग हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हर सोसाइटी में जाकर अगर हम अपना सेशन करें कि भाई फायर अवेयरनेस क्या है, अगर कुछ आपदा आती है तो उसका प्रबंधन कैसे करें। हम स्कूल में तो सिखाने का एक अपने पास बहुत अच्छा ज़रिया है, लेकिन उसी के साथ जो अपने हाउस में काम करने वाली अपनी महिलाएं हैं उनको भी ये बात सारी पता रहनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जहाँ पर भी लोग इकट्ठा आते हैं, तो वो कोई भी ग्रुप्स हो, क्लब हो या सोसाइटी हो, स्कूल हो, ऐसे सारे जगह पर केवल प्रशासकीय अधिकारी नहीं, उनके साथ मिलकर के कुछ अपने स्वयंसेवी संस्था, अपने से जागरूक लोग, पत्रकार, ऐसे सारे लोगों ने मिलकर के एक अभियान व्यापक रूप से लगाना चाहिए। और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रात्यक्षिक भी रखने चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात हो गई तो हमने तुरंत क्या करना, इमीडिएट क्या कर सकते हैं, किसको फ़ोन करना, ऐसे कुछ पत्रक भी हम लोगों में वितरित कर सकते हैं। ज़रूर कमियां है थोड़ी, लेकिन जब पिछले वीक में जब फायर ब्रिगेड का जो अवेयरनेस कैंप हुआ था, उन्होंने बहुत सारी जगह पे कोशिश की, लेकिन फिर भी अभी तक जो बिल्डिंग एरिया वगैरह है जिधर की ज़्यादा फायर ये होती है, तो उतनी पूरी बिल्डिंग मतलब हर एक बिल्डिंग तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो फायर ब्रिगेड की जो ये है जो कि विंग है वो बीएमसी चलाती है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएमसी ने जैसे बहुत सारे अपने यहाँ एनजीओ जो काम करते हैं, अगर वो एनजीओ के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है हम हर एक बिल्डिंग, हर एक व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं। मनुष्य मेल ढोने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होने के बाद भी दिन दहाड़े बगैर किसी उपकरण से यह कार्य मुलुंड में होता देखा जा सकता है। इससे मनपा प्रशासन की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मॉनसून समय से 10 दिन पहले आने की आशंका जताई है, जिसके चलते बीएमसी ने अपनी कमर कस ली है और नाली सफाई सहित रास्ते पर गटर को भी साफ किया जा रहा है, ताकि मुंबई में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। परंतु इस कार्यों को लेकर कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मैल ढोने की प्रथा पर बैन होने के बावजूद मुलुंड में टी वार्ड अंतर्गत मानसून पूर्व गटर की सफाई में किसी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बजाय इसके मनुष्य बल का इस्तेमाल कर ही गटर की सफाई की जा रही है। इतना ही नहीं तो उन लेबर को किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय जैसे ग्लव्स, गैस मास्क, बूट, हेलमेट आदि भी नहीं दिए गए हैं। मनपा द्वारा बगैर किसी सुरक्षा उपाय के ही इन लोगों से काम करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में पहली बार 1993 में मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद वर्ष 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया। पहले कानून में केवल सूखे शौचालय में काम करने को समाप्त किया गया, जबकि दूसरे कानून में मैल ढोने की परिभाषा को बढ़ाया गया, जिसमें सेप्टिक टैंकों की सफाई और रेलवे पटरियों की सफाई को भी शामिल किया गया। फिर 27 मार्च 2014 को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसमें सीवर श्रमिकों के मुद्दे को भी शामिल किया गया। हालांकि आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा मौजूद है। दिन के उजाले में चल रहे इन कामों को लेकर प्रशासन भी लापरवाही बरत रही है। यदि ऐसे में किसी नागरिक की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसे प्रश्न भी नागरिकों के मन में खड़े हो रहे हैं। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।